सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयातो। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। सुमिरत राम ही तजहि जन तृण सम विषय विलासु, राम प्रिया जग जननी सिय कछुन अचरजुतासु। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने मात्र से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता श्री सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग करना कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहि, सोई रघुनाथ करई सोई कहि। कही पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और कहते हैं। श्री भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर उनको सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। सुमरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सीलु सेविकाई। और जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद कर करके कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी, धीरज धरहि कुसुम विचारी। लखि सिय लखनु विकल होई जाहि, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाहि। कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुम समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी हुआ देखकर श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती रहती है। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनी सुखु लही लखनु अर सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। श्री राम जय जय राम दोहा। रामु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सचि जयंत समेत। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखनु सिय रघुवीर ही, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोलकों की संभाल रखती है। उधर लक्ष्मण जी, श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की
अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यह विधि प्रभु बन बस ही सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहु राम बन गवन सुहावा, सुनु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। भक्तों, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा है। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा कहता हूं, सुनो। फिर हो निसाधु प्रभु ही पहुंचाई, सचिव सहित रख दे के सियाई। मंत्री विकल बिलोकिनी साधु, कहीं न जाए जस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल हुआ देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा ही नहीं जा सकता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उधर नितल व्याकुल भारी। देखी दखन दिशी है ही नाई, जनु बिनु पंख वियग अकुलाई। और उधर निषाद राज को अकेले आया हुआ देखकर मंत्री सुमंत्र राम हे सीते हे लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे हिन हिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। श्री राम जय जय राम दोहा। नहीं तरण चरही न पियई जलू, मोचही लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजी निहारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। वे न तो घास चरते हैं न पानी ही पीते हैं, केवल आंखों से जल की धारा बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर निषाद राज व्याकुल हो गया। धरी धीरजु तब कही निषादु, अब सुमंत्र परिहर हूं विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरऊ धीर लखी विमुख विधाता। तब अत्यंत धीरज धर कर निषाद राज कहने लगा, हे मंत्री सुमंत्र जी, आप विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधि कथा कही कही मृदबानी, रथ बैठा रे उबर बस आनी। शोक शिथिल रतु सकई न हाकी, रघुवर विरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती मंत्री सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक ही नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना हो रही है। चर फराई मग चलई न घोरे, बन मृग मनहु आनी रथ जोरे। अडुकी पर रही फिरी फेर रही पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कहे राम लखनु वै देहि, हिंकर हित है रहते ही। बाजी विरह गति कही किमी जाती, बिनु मनि फनिक विकल जेहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। श्री राम जय जय राम दोहा। भयो निषादु विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तब, दिए सारथी संग। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम।
भक्तों, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मंत्री और घोड़ों की दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं। जप ले बंदे श्याम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की।